यहाँ पे 3 इमेजेस। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर होते हैं दो मिरर तो हमेशा रखना है 3 इमेजेस हमको फाइंड होती है, तीन इमेजेस हमको मिलती है। फिर आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, कितना इमेजेस, अगर नंबर ऑफ इमेजेस आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, तीसरे चौथे पेज पे कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होगा। ठीक है, 360 बाय थीटा। अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या होगा, -1 कर देंगे। इवन नंबर आ जाएगा क्या कर देंगे बेटा, माइनस का 1 से माइनस कर देंगे उसको। ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि जब एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज बन जाता है तो उसे हम ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, है ना। अब देखिए यहां इसमें बेटा और भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप बताना मुझे। ठीक है, एकदम डीप में और कॉन्सेप्ट है ना। हो सकता है तो फिर मैं आपको ये बाद में जो है जब ऑफलाइन क्लासेस रहेगी तब करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा डीप में कॉन्सेप्ट है तो वो क्या होगा कि हो सकता है ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आए आपको, इसीलिए। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए बेटा, अब ऐसा टॉपिक है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा उसको समझने में। इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा इसको समझने क्योंकि आपको सब चीज पहले से आती है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बेटा, और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं ये समझना है। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे किसी को याद भी होंगे बेटा, आपको याद है किसी को कौन कौन से स्फेरिकल मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉनकेव, क्या होता है बेटा, कॉनकेव होता है। और एक क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है। ये देखो एकदम बेसिक, जो आपको याद है, अच्छे से आता है चीजें। अब आपको ऐसा लगेगा कि हम 10th ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। अब ये कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, और वो कैसे होगा। देखो कॉनकेव मिरर जो होगा ना बेटा, वो कुछ ऐसा होगा, उसका जो इनसाइड वाला जो पाथ होगा, रिफ्लेक्शन सरफेस है इनसाइड, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता, कैसा होता है बेटा, इनसाइड होगा। ठीक है, और आउटसाइड से क्या होगा बेटा, पॉलिश किया हुआ होगा। ये जो है वो पॉलिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इस तरफ। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, आउटसाइड है, और जो पॉलिश है वो क्या है बेटा, इनसाइड है। पॉलिश इसमें इनसाइड होती है। ठीक है, याद रहेगा, है ना। इसमें इनसाइड रिफ्लेक्टेड सरफेस है, आउटसाइड पॉलिश है। इसमें इनसाइड पॉलिश है और आउटसाइड रिफ्लेक्टेड सरफेस है। बात समझ में आई इतनी? बताओ जल्दी से। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, है ना, इसको मिटा रहा हूं, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस टाइप से मिरर बनते हैं और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमने वर्ड क्या लिखा है ऊपर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनते होंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर से ही बनते होंगे ना, एक गोले से ही बनते होंगे। ठीक है, ये बना दिया हमने एक गोला। अच्छा नहीं बना है मेरे को मालूम है, क्योंकि मार्कर नीचे साइड वर्क नहीं करता अच्छे से। ठीक है, हाँ अपनी कमजोरी हो तो भी बोल देने का, मार्कर वर्क नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेटा स्फीयर। ठीक है, ये हो गया स्फीयर। स्फीयर की क्या होती है बेटा, रेडियस होती है। चलिए पहले इसको कॉनकेव बना लेते हैं। तो कॉनकेव में क्या होता है बेटा, आउटसाइड जो है वो पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, देखिए एक स्फीयर है, उसमें मैंने आउटसाइड पॉलिश कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक कॉनकेव मिरर मिल गया, है ना। अब जो स्फीयर बना है बेटा, कहीं ना कहीं इसकी एक रेडियस होगी,
स्फीयर की क्या होगी बेटा, कहीं ना कहीं एक रेडियस होगी, है ना। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुना है नाम बेटा, ये सुना होगा मेरे हिसाब से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रहा। ओके, हाँ आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद क्या होता है। तो इसमें एक आता है बेटा फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो है हमारा पॉल है, इसको क्या बोलेंगे, पॉल। ठीक है, इस पॉइंट को पॉल क्यों कहते हैं, इसको पॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस जो है, सारी की सारी डिस्टेंस हम इसी में मेजर करेंगे, पॉल में ही। ठीक है, पोल से ही मेजर करेंगे हम, ये सारी डिस्टेंस जो है ना वो पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच आता है फोकल पॉइंट। इसे क्या कहेंगे बेटा, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, है ना। अब मैं इसको आउटसाइड सरफेस को मिटा रहा हूं बेटा, देखो जिसकी वजह से आपको ये स्फीयर की जगह अब ये मिरर दिखेगा, ये है ना, अब ये मिरर लग रहा है। ठीक है, असलियत में वो बनता है स्फीयर से ही है। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट है, ये जो कौन सा वाला बेटा पार्ट है, मिरर का, ये जो मिरर है इसे कहते हैं हम लीनियर एपरेचर। क्या कहेंगे बेटा, लीनियर एपरेचर। ठीक है, लीनियर एपरेचर। ओके बेटा, चलिए ये हो गया लीनियर एपरेचर। इसके बाद, इसके बाद क्या आता है बेटा आपका, क्या बच गया है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है ना लाइन, ये लाइन दिख रहा है बेटा, ये जिस लाइन पे ये सब ड्रॉ हुआ है पूरा, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एक्सिस पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। चलिए यहां तक सबको क्लियर हुई चीजें, ये बताइए जल्दी से। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, ओके। कुछ और नाम भी देख लो। ठीक है, यहां से सी से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है, सी से लेके पोल तक की डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, है ना। और ये जो डिस्टेंस है कहां से, पोल से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। चलिए, ओके बेटा। हाँ ये बताओ सबको समझ में आया, इतना दिख रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दिखने वगैरह में, थोड़ा सा मैं और आपके अच्छा कर देता हूँ पास में। ठीक है, चलिए। हम्म, बेटा ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आएगा जब हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वो यहां भी होगा, वो यहां भी होगा, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में आपको। आज की क्लास में आप इतने फेमिलियर हो जाओगे इस चैप्टर से कि लगेगा कि सब आसान है। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी बात हितांशी अपन कॉल पे कर लेंगे, मैसेज में कर लेंगे। ठीक है ना। ये सब समझ में आया आपको अच्छे से, सभी को, तीनों चारों को आ गया बेटा, सबको, सभी को क्लियर है ये चीज। हितांशी, विपुल, पूजा, अजय, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अब अपन आगे देखते हैं कि इसमें जो है इमेजेस कैसे फाइंड होगी, हमको इमेजेस कैसे मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मजेदार है। ठीक है, देखिए, देखिए बेटा और कुछ चीजें भी समझ लीजिए। फोकल प्लेन क्या होता है उसको समझना आप। ठीक है, फोकल प्लेन,
इसको मिटा देते हैं। चलो फोकल प्लेन से पहले अपन समझ लो साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है। साइन कन्वेंशन टॉपिक डालो बेटा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फोकल पॉइंट तो आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा, साइन कन्वेंशन समझो, ठीक है। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन के लिए बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे समझना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी मिरर है, ठीक है, सो यहां पे मिरर है तो यहां पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, है ना, यहां होगा, ठीक है। इस साइड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हम मैक्सिमम टाइम, या हमेशा बोल सकते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही लेते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा बेटा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में होगा तो लाइट रे भी जो है लेफ्ट से ही निकलेगी, लाइट रे भी कैसे निकलेगी, लेफ्ट से ही निकलने वाली है ना। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि लाइट का डायरेक्शन, ठीक है, लाइट का डायरेक्शन जो होगा बेटा, लाइट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। लाइट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं अपन, ये लाइट डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब लाइट किधर से किधर जा रही है, देखिए बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रही है, लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे ऐसा कुछ होगा कंडीशन, है ना, समझ में आ रही बात बेटा, कुछ ऐसी कंडीशन है, लेफ्ट टू राइट। तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या, राइट साइड क्या होगी बेटा, ऊपर साइड पॉजिटिव, राइट साइड में ऊपर साइड क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा, इस साइड नेगेटिव होगा। जो भी टर्म यूज करेंगे वो नेगेटिव होगी, इधर जो भी टर्म यूज करेंगे वो पॉजिटिव होगी, भूलना नहीं है। जो भी टर्म यूज करेंगे इधर नेगेटिव होगी, है ना, और लाइट इधर जा रहा है ना, तो लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, नीचे दोनों तरफ नेगेटिव, ठीक है। नीचे का मतलब होता है बेटा इमेज का इरेक्ट होना, या बोल सकते हैं अपोजिट होना, उल्टा होना, ठीक है। तो उल्टी इमेज हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ओके बेटा, क्लियर है बात अच्छे से, ओके, यहां तक सभी को क्लियर बेटा, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है विपुल बेटा, आप क्लास से जा सकते हैं, है ना, ओके, क्लास आप छोड़ के जा सकते हैं, आपने खुद ने क्लास छोड़ने के लिए बोला है मुझे, ठीक है। मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं क्लास से किसको निकालूं, किसको कॉल करूं, कुछ भी टाइम इतना मेरे पास है नहीं अभी दिन भर में, ओके। चलिए ये हो गया बेटा लाइट का डायरेक्शन, नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट, ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से सभी को। हाँ ठीक है बेटा, -2 प्लस हो गया, भूलोगे तो नहीं। लाइट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है बेटा, -2 मतलब लेफ्ट टू राइट होगा, लाइट जिस तरफ जाएगी उधर वो वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। लाइट वाला पार्ट बेटा जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए बेटा इसको समझेंगे और अपन अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखो फोकल लेंथ ऑफ, इनमें साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ देख लेते हैं अपन, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ ऑफ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केवेक्स मिरर, ठीक है। देखिए सभी बच्चे बेटा हमेशा इसमें ना साइन में ही कंफ्यूज होते हैं, कब प्लस कब माइनस, ये चीजें क्लियर करना है हमारा मेन टारगेट, ठीक है। ये चीज क्लियर करना है अपने को। देखिए अगर ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो ऐसे स्ट्रेट आई, ठीक है, यहां पे फोकल पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है। कॉन्केव मिरर का फोकल पॉइंट हमेशा लेफ्ट में होगा, ये कॉन्केव मिरर है ना, तो इसका फोकल पॉइंट हमेशा लेफ्ट में होगा। तो देखो बेटा जैसे स्ट्रेट आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकल पॉइंट से जाना है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी बेटा? फोकल पॉइंट से जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा आपको? स्ट्रेट टू फोकस, अभी 3 लॉ बताऊंगा मैं आपको, 3 नियम है ना, उनसे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे फोकल से गई, तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा वो हमेशा कैसे होगी? नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, बात बिठा लेंगे दिमाग में, या फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी तरफ चली गई, और लेफ्ट साइड तो हमेशा नेगेटिव होती है, पता है ना? लेफ्ट साइड कैसी होती है बेटा? हमेशा नेगेटिव होती है। ये चीज क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर है मेरे हिसाब से, है ना? अब देखो इधर, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है भैया? यहां पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट की लाइट यहां से आई है, इंसिडेंट करी, है ना, आफ्टर इंसिडेंट जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा? वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है वो कुछ हम इमेज कर रहे हैं कि ये वापस यहाँ पे आती है, जैसे हमने वहां पे भी कुछ कुछ इमेज किया था, है ना, प्लेन मिरर के अंदर। ओके बेटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा? हमेशा पॉजिटिव होगी। ये फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। याद रखोगे बेटा? बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? इसमें भी आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। और एक गारंटी है कि ये चीजें तो आपको ऐसी हो जाएगी कि आपसे कोई नींद में पूछे तो भी आप आंसर सही दे देंगे। ठीक है, स्ट्रेट टू फोकस, स्ट्रेट टू बाहर गई तो इसको फोकस की तरफ चलाए, ये भी फोकस ही है ना? चलिए, बहुत अच्छे, चलिए ओके। अब यहाँ पे कुछ जो है आप नोट लिख लें बेटा, इसमें कुछ नोट लिखेंगे साइन इसमें, कि 2 नोट है बेटा, 2 चीज आपको ध्यान रखना है ताकि आप उसको पढ़ के हमेशा सही चीज कर पाएंगे। ठीक है, पहला यह है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड या मेजर, है ना, फ्रॉम पोल। हम सारी डिस्टेंस को बेटा कहां से मेजर करेंगे? तो पोल से मेजर करेंगे। ध्यान रखें, ये है पोल, इसी से हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये है पोल, इसी से हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ध्यान रखिएगा, सारी डिस्टेंस को हम जो है वो पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। डायरेक्शन या फिर बोल सकते हैं हम, चलिए सेकेंड वाला पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस ये ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे, मैं मन से बना रहा हूं थोड़ा, ठीक है, इंसिडेंट रे डायरेक्शन, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लिख रहा हूं। ओके, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन मतलब इधर पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेल लिया, सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, बताइए, आ गया? हम्म, चलिए, सभी को क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? बहुत एकदम बेसिक चल रहा है आज, बहुत बेसिक है ना? एकदम 10th का अगर आपने अच्छे से स्टडी करा है तो 10th का ही पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। ठीक है बेटा, बैंक लेट नहीं आना है बेटा। ओके, आज तो स्कूल की भी क्लास नहीं है आपकी फिजिक्स की। ठीक है, चलिए, इधर ध्यान दो बेटा। देखिए, अब हमको फाइंड करना है बेटा कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो हमको 3 रूल पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो 3 रूल्स, बहुत इजी। ये अगर आपको कंठस्थ हो गए, समझ में आ गए, तो आप एक भी बार अटकेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। देखिए, पहला रूल बेटा ये है, कोई सा भी अपन कॉन्केव मिरर ले लेते हैं अभी, है ना, कोई सा भी एक मिरर पकड़ लेते हैं। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला रूल बेटा ये है कि अगर यहां फोकस है, ठीक है, तो अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्रेट आती है, सीधी आती है, ठीक है ना, सीधी आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको फोकल से ही जाना है। कहां से जाना है बेटा?
फोकल पॉइंट से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, रूल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट टू फोकस। क्या कहेंगे बेटा, एक लाइन याद रखेंगे, स्ट्रेट टू फोकस। आप जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट टू फोकस होगा। क्या होगा, स्ट्रेट टू फोकस। फर्स्ट रूल समझ में आया बेटा सबको अच्छे से, ज्यादा दिमाग में लगाने वाली बात भी नहीं है ना, सबको समझ में आया। पहला रूल क्या है बेटा, स्ट्रेट टू फोकस, स्ट्रेट टू फोकस। ओके, देन सेकेंड क्या है बेटा, अगर ऐसा हो कभी, है ना, फोकस टू, अगर फोकस से जा रहा हो तो स्ट्रेट। अगर कोई जो इंसिडेंट रे अगर फोकस से गई तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। याद में, समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, दो रूल बहुत इजी हो गए, याद हो गए। स्ट्रेट टू फोकस बोलेंगे, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट। ओके, चलिए थर्ड रूल देखते हैं, बहुत इजी है एकदम, मजा आ जाएगा। रूल्स टफ नहीं है बेटा, इनको याद नहीं रखते और फिर मन से बत्तियां दिया करते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए ये फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी बेटा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही चले जाएगी। सबको समझ में आया अच्छे से, बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है बेटा। सबसे पहला स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वापस जाना है। ठीक है, बहुत इजी इजी चीजें हैं और आपको समझ में भी सब आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, हाँ, जो बच्चा बेटा लेट आ रहा है वो लेट ना आए, है ना, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है आपसे कांटेक्ट करने का और बात करने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मैं व्यस्त हूं अभी। ओके, बट लेट ना आए और रेगुलर आए, रेगुलर आओगे तो बेटा क्लास में रहोगे, वरना बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, क्योंकि बेटा जब ऑफलाइन चालू होगा तो फिर आपका आपका ही मोरल डाउन होगा कि हमको ये कुछ नहीं आता है। ठीक है, इतने में तो इतना तो सीख सकते हैं ना बेटा अपन, इतना तो मैं समझा रहा हूं ऑनलाइन में कम से कम कि आपको समझ में आए अच्छे से। सही है गलत है बताओ मेरे को। ठीक है, बुरा लगता है बेटा, ठीक है, बुरा बस इसी बात का लगता है कि रेगुलरिटी ना हो। ओके, रेगुलरिटी नहीं होगी तो दिक्कतें आएगी। चलिए, पूजा कौन सा रिपीट करना है बेटा, वापस से बताओ जल्दी से, तीनों चीजें देखो, स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगी। ठीक है, याद रहेगा बेटा, हो गया, सबको समझ में आ गया क्लियर अच्छे से, फटाफट यस लिख दो अगर समझ में आ गया हो तो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ऑल 6 केसेस, हमारे पास 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, कि इमेज कैसे बनेगा। ओके, पहले कॉनकेव में ही देख लेते हैं बेटा वो केस हम। चलिए, पहला केस बेटा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर कहां है बेटा, फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे। अभी इन्फिनिटी क्या होता है पहले इसको भी समझ लो बेटा, है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है इन्फिनिटी से डाउट होता है, इन्फिनिटी है क्या असलियत में। देखिए बेटा, आपको जो चीज आपको जो चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है ठीक से, वो इंफिनिटी पॉइंट है। क्या है वो, इंफिनिटी पॉइंट, इतना ध्यान रखें बस। आपको जो चीज सही से नहीं दिखाई दे रही है, एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रही है, वो कैसा पॉइंट है, इंफिनिटी पॉइंट है। वो कैसे हो सकता है सोचो। चलिए, अगर आप इसका आंसर दे देंगे, मैं थोड़ा सा आपके साथ गेम खेल रहा हूं, है ना, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैंने दूर कर दिया है, और क्या लिखिए बता, लिखा है बताना, ठीक है।
चलिए बताइए बेटा क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, मैंने क्या लिखा है फटाफट अगर आंसर दें, अगर दिख रहा हो तो बताइए क्या दिख रहा है। ये लिखा हुआ क्या है बेटा, ये जो है ना गोला बना देता हूं, देखो इस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर क्या लिखा है, इस गोले के अंदर क्या लिखा है बेटा, इन्फिनिटी ना। किसी की आंखें तेज है या नहीं मुझे चेक करना है, देखो इतना चेक कर सकते हो या नहीं, आप दुकान वाले के पास जाते हो ना, नहीं दिख रहा, चलिए इमेजिन करो कुछ, ठीक है। अच्छा इसलिए इन्फिनिटी बोला, बहुत अच्छे। पूजा आप आंसर दो, अजय आप दे सकते हो, चलिए। सुनीला टाइम पे आना बेटा, है ना, लेट मत आया करो, जल्दी आया करो, बहुत अच्छी चीजें चल रही है, आसान है, अब तो तुमको बहुत मजा आएगा आज से, सब सरल सरल है। ब्लर दिख रहा है, चलिए अब बताना, अब बताओ क्या दिख रहा है, अब दिखा, आपके दिमाग में इंफिनिटी की जो डेफिनेशन है मुझे क्रिएट करना है ना, क्रिएट करना है। इंफिनिटी का मतलब हम सोचते हैं बहुत दूर होगा, हाँ अब दिखा क्या लिखा हुआ है, पूजा लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा पूजा आप बताओ क्या लिखना है, मेरे को किसी का नाम लिखना था छोटा सा, तो हमारी क्लास में सबसे छोटा नाम पूजा का ही है। चलिए ठीक है, हिंदी में लिख दिया ऊपर से मैंने, ताकि तुमको पढ़ने में दिक्कत हो। चलिए ओके, तो बेटा इस टाइप से ये होता है इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमें एक छोटा सा पिद्दू सा दिख रहा है, बिंदु जैसा, तो वो क्या है बेटा, वो हमारे लिए इन्फिनिटी पे है ना। कई बार बच्चा क्या होता है, क्लास में आप बैठते हो, सबसे पीछे बैठ जाता है, और पीछे बैठने के बाद जब टीचर क्या है छोटे राइटिंग में लिख ले, उसको दिखाई नहीं देता, तो वो डिस्टेंस बन गई उसके लिए इन्फिनिटी, वो डिस्टेंस उसके लिए क्या बन गई बेटा, इन्फिनिटी। इस बात को ध्यान रखें, है ना, बहुत आसान चीज है, ठीक है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा आपको इन्फिनिटी का केस, है ना। चलिए, और इन्फिनिटी पॉइंट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस पे नहीं होता है बेटा, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो इन्फिनिटी पॉइंट नहीं हो सकता, कहीं हम ये नहीं बोल सकते ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहां नहीं, दूर होगा कहीं, दूर होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इन सेट इन्फिनिटी, यहाँ पे फोकल पॉइंट बना लेते हैं अपन, क्या होगा देखिए, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, अपन बोलते हैं ना, अरे कहीं से आ रहा होगा यार, तो ऐसे इन्फिनिटी से ये जो है रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहा जाएगी, आपको मालूम है कहा जाएगी बेटा, फोकल पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ये फोकल पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी एक रे तो आ गई, हमें हमेशा दो रे चाहिएगी, कितनी रे बेटा, दो, क्योंकि दो रे मिलेगी तभी एक है, ठीक है। तो ये हुई, वापस से आया, उस जिस इंफिनिटी से ये आया, उस इंफिनिटी से ये वाली रे भी आई, ठीक है। और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहा जाएगी बेटा, फोकल पे, है ना, थोड़ा सा रास्ता भटक गए, आज फिर तबीयत ठीक नहीं यार बेटा, आज या कल से मेरे को नींद नहीं आ रही है, ओके। सो ये दोनों कहां पे मिले बेटा, फोकल पॉइंट पे जाके मिल जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ठीक है, याद रहेगा बेटा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका जो जो इमेज होगा बेटा, बनेगा फोकल पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इसके चार केस होते हैं, मैं चारों केस आपको अगले केस में समझाऊंगा कि चारों चीजें क्या क्या होती है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा बना है ना इन्फिनिटी जरा सा, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इरेक्ट क्या हो रहा है ना, स्ट्रेट क्या हो रहा है, वर्चुअल क्या हो रहा है, ये सब चीजें समझ में यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, उसको देखने की जरूरत भी नहीं थी, अब दिख रहा होगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं थी, आपको लोड मत लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा देखेंगे अपन, नेक्स्ट है हमारा
कि अगर इफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है बेटा वो कहाँ हो, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, दैट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इंफिनिटी कहाँ होता है बेटा, ये यहीं कहीं होता है, दूर होता है ना, उसको हम लिख नहीं सकते, इंफिनिटी इस एक्सेल प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा इसके अंदर ही होगा ना बेटा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल पॉइंट कहाँ होगा, यही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए रूल्स फॉलो करेंगे, कंसेप्ट खत्म कर देंगे। देखिए रूल्स क्या है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इस बार देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना आपको, इस बार ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस। पहला रूल क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस। सबको समझ में आया पहला रूल, फर्स्ट रूल समझ में आया बेटा, स्ट्रेट टू फोकस। सेकेंड रूल क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट जाएंगे। अगर रास्ते में सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएंगे। समझ में आ रही बात अच्छे से। फर्स्ट रूल स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस। सेकेंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट गए, ठीक है बेटा। क्लियर है अच्छे से, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ बात ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, हो सकता है, चलिए, है ना। वॉइस ब्रेक होने का रीजन बेटा वो तो नेटवर्क है, पानी वानी गिरा ना बेटा बाहर, तो आपके यहाँ नेटवर्क कम हो सकता है, मेरे यहाँ नेटवर्क कम हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बेटा देखेंगे अब यहाँ पे अपन, तो इसके चार कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला, ओके, सबसे पहला आता है पोजीशन। पोजीशन कहाँ है इमेज की, इमेज की पोजीशन बताना है, पहला कॉन्सेप्ट। चार कॉन्सेप्ट मतलब चार चीजें आपको बतानी पड़ती है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है बेटा। अब इमेज कहाँ बनाए, तो देखिए दोनों रेस जो है वो कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे काट रही है बेटा, यहां इस पॉइंट पे। तो हमारा जो इमेज है वो यहीं पर बनेगा, ऐसा कुछ ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो हमने इमेज का नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। समझ में आया सबको अच्छे से, कहां पे बन रहा है इमेज आपका, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन, क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी को इतनी बात क्लियर है, क्लियर है मेरे हिसाब से, है ना। ये ना नीचे बना है, ओके। चलिए सेकेंड आता है बेटा, ठीक है, स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है, स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है, बताइए। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो अगर, ध्यान सुनना, अगर, चलो पहले आंसर आप दे दो, फिर मैं, मेरे को मजा आएगा कि आंसर बताने में, ठीक है, आपके आंसर तो मिले। स्ट्रेट है या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इरेक्टर, बताओ बेटा, स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है। बेटा रिपीट करूं क्या मैं, मैंने तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें रिपीट क्या करेंगे, स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है। बेटा कहां लिखा है यार, अच्छा, ओके बेटा, देखो मैं बोल रहा हूं फिर से, इमेज जो बना है आपका बेटा वो स्ट्रेट बना है, स्ट्रेट बना है या इन्वर्टेड बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है। अब सुनाई दिया, है ना। आपका जो इमेज बना है, पहला तो पोजीशन हो गया, अब सेकेंड स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मयंक का आंसर आया, इन्वर्टेड अजय का, हितांशी स्ट्रेट, पूजा आंसर चाहिए बेटा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना। बोलेगा इंडिया तभी तो सीखेगा इंडिया, ठीक है। चलिए
स्ट्रेट। चलिए, हाँ अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, आपको कैसे याद रखना है बेटा। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल पाथ, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे साइड इमेज बनेगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इमेज बनेगा तो वो कैसा होगा बेटा, वो होगा इन्वर्टेड। कैसा होगा बेटा, वो इन्वर्टेड होगा। समझ में आ रही बात अच्छे से। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा तो वो जो है इन्वर्टेड होगा, या फिर इरेक्ट बोल सकते हो, इन्वर्टेड होगा। ओके, उल्टा होगा। समझ में आया बेटा अच्छे से। तो अब यहां पे अगर आपको दिख रहा हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। एक बार मैं सिखा रहा हूं 6 केस हैं, 6 केस आप खुद सॉल्व कर लोगे बेटा अच्छे से, ठीक है। चलिए, है ना, पहले आपके आंसर चाहिए मुझे, आप क्या सोचते हो उसको देख के बेटा, ठीक है। ये नेक्स्ट है बेटा थर्ड नंबर। दो मेरे साथ समझ में आ गया, दो नंबर अच्छे से। वर्चुअल या रियल, कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, बताइए। वर्चुअल और रियल, फटाफट सोचिए, इमेज कैसा बनेगा। आंसर देना है, बत्ती देना है बेटा, है ना। बत्ती देने में कभी पीछे नहीं हटने का। अभी सीखा कहाँ है हमने, बस आपके, मैं जैसे बता ना बेटा कि एक सिक्का उछालेंगे हेड आएगा टेल आएगा, हम तो अभी सीख रहे हैं ना, तो इतना लोड नहीं लेना, ठीक है। वर्चुअल स्टेट कुछ भी हो, बहुत अच्छे। देखिए बेटा, मैं आपको कंडीशन बताता हूं, फिर आप बताना कि कैसा इमेज बनेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए, अगर ये दो रेस जो हमने निकाली थी यहां से, ये दोनों रेस अगर दोनों एक दूसरे से रियल में इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को रियल में काटे, तो इमेज रियल, तो इमेज रियल। और अगर सच में ना काटे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो इमेज वर्चुअल। अब बताओ आंसर क्या होगा, रियल और वर्चुअल। बहुत जरूरी है बेटा आपको ये सीखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में चीजें आती है सीधी। ओके, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक है। बताइए बेटा, अब बताओ रियल या वर्चुअल, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, रियल, रियल, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। अब आपको दिमाग में बात बैठ गई होगी, मैंने नहीं सिखाया, सिर्फ आपको कंडीशन बताई मैंने, और आपका आंसर सबका सही आने लग गया है, ठीक है। कि रियल में अगर ये दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ना, देखो कितनी बार काट दिया मैंने, पूरा घेरा बना दिया वहां, तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, रियल। याद रहेगा सबको, अगर रियल में इंटरसेक्ट करेगी, रियल में काटेगी तभी रियल, नहीं तो वर्चुअल। ओके, चलिए, फोर्थ कंडीशन है स्मॉल बिग, है ना, डिमिनिश वगैरह भी बोलते हैं इनको, स्मॉल को हमारे सीबीएसई की लैंग्वेज में, स्मॉल बिग और इक्वल। इमेज जो जितना बड़ा बन रहा है वो रियल में ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है, या फिर उसके बराबर है, छोटा है, बड़ा है, या उसके बराबर है। देख कर बताओ बेटा क्या लग रहा है आपको, देख कर बताओ, ये जो इमेज बना है ये इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है, या बराबर है, इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बताइए आंसर। स्मॉल, स्मॉल, बहुत अच्छे। देखो कितना अच्छा आसान है ना काम, आसान लगा ना। ये चारों ऑप्शंस देना बेटा बहुत आसान है आपके लिए, याद रहेगा। पोजीशन, ठीक है, स्ट्रेट इन्वर्टेड, वर्चुअल रियल, और उसकी हाइट, ठीक है।
बहुत अच्छे बेटा, सभी ने बना लिया है और सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी चारों चीजें यही रहेगी ऐसी कैसी, यहां पे चेंज होंगे बस इनकी पोजीशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते बेटा अपन, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब आप फिर खुद भी बनाना सीख जाओगे बेटा। ठीक है, अब इस बार जो है पहले यहां था, अब ऑब्जेक्ट कहां गया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके बैठ गया। ठीक है, चलिए रूल्स क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट टू फोकस, स्ट्रेट टू फोकस, देन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हम है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सिचुएशन तो लेंगे नहीं, तो कौन सी लेंगे, फोकस, फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, ना। हमको यह है हमारा फोकस, ठीक है ना। क्या ध्यान रखेंगे बेटा, इन दोनों की डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम रखना। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर सेम होगा तभी आंसर सही होगा। ठीक है, फोकस टू स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, कौन सी वाली कंडीशन यूज करी हमने, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, और हमारा इमेज यहां बन गया, ऑब्जेक्ट भी यहां है, इमेज भी यहां है। बात करो बेटा अच्छे से, जल्दी से बता फटाफट। ठीक है, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, दो कंडीशन यूज करी है दो रेस निकालने के लिए, और दोनों रेस मिल के हमारी जो है आंसर हमारा ले आए। अब आपको यहां पे सारी कंडीशन बताना है बेटा, बताओ पोजीशन कहां पे बन रहा है इमेज, फटाफट आंसर दे बेटा, पोजीशन बताओ कहां पे बन रहा है इमेज। एट सी, बहुत अच्छे बेटा, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आंसर देने में पीछे रहना नहीं, मन से बत्ती तो देनी है, ठीक है। हाँ, गलत तो गलत, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीखेंगे बार बार, बार बार गलती करेंगे, बार बार सीखेंगे। स्ट्रेट और इन्वर्टेड, स्ट्रेट और इन्वर्टेड, जल्दी जल्दी आंसर, स्ट्रेट और इन्वर्टेड, स्ट्रेट बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है, क्या सीखा है उसका आंसर दो, है ना। जो सीखा है उसका आंसर देना है। हमने क्या सीखा है, ऊपर एक्सिल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो रियल, नीचे तो इन्वर्टेड, है ना। बहुत अच्छे, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, मेरे को एक एक का आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, अभी आप सारे देख रहे हो तो सभी का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ऊपर बना तो स्ट्रेट, नीचे बना तो इन्वर्टेड, दिमाग में बत्ती जल गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी तो दो बार प्रैक्टिस करा है, अभी तीन चार और करोगे तो तुम तो एकदम रट जाएंगे तुमको ये। वर्चुअल और रियल, फटाफट आंसर दे, वर्चुअल और रियल, वर्चुअल और रियल, 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 बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन भी पता है मेरा, है ना, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, दोनों यहाँ पे मिले, ठीक है। स्मॉल बिग और इक्वल, ये थोड़ा सा टफ लगेगा, इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। अरे क्या बात है, गजब। स्मॉल रियल और मतलब स्मॉल बिग और इक्वल, इक्वल, क्या बात है, इसका आंसर सभी ने इक्वल दे दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि आपको सही में भी ये इक्वल है, और ये हमेशा इक्वल ही होते हैं। मैं तीसरा ऑप्शन सिर्फ देता ही इसके लिए हूं बेटा, एक ही ऐसी कंडीशन आती है जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, बाकी ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है जहां पे इक्वल हो जाए दोनों, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब सीख गए ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि आपको अभी समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और कर लेते हैं, फिर एक दो आपको दूंगा सर, घर पे करना ट्राई, बट लेकिन इतना सीख जाओ बेटा कि कभी गलत ना हो। ये मैं बोल सकता हूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काम बहुत ज्यादा आएगा,
ठीक है। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इन्हीं बेसिस पे, वो आते ही हैं, एमपी बोर्ड हो या चाहे सीबीएसई हो, आते ही है। A4 C, ठीक है। चलिए इस बार मैंने यहां पे इमेज रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट रख दिया सी के और एफ के बीच में। कंडीशन हो गई सी एंड एफ बिटवीन चलिए आप बनाने की कोशिश कर सकते हो क्या? स्ट्रेट फोकस, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट, स्ट्रेट टू फोकस, फोकस टू स्ट्रेट। बेटा देखो सभी को बनाते आना चाहिए खुद को, है ना। ऐसा नहीं कि सर बना रहे तो बन रहा है, हमसे तो नहीं बन रहा है, आपसे भी बनना चाहिए। और बहुत इजी चीजें हैं, है ना, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत मजेदार है, ठीक है। सभी को क्लियर है अच्छे से? बताइए। बन गया सभी से? चलिए अब आपसे ये क्वेश्चन है बेटा, नहीं 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 नहीं, 8C थोड़ी ना आएगा बेटा, 8C नहीं आएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, सी से तो दूर चले गया वो, सी पे थोड़ी ना बन रहा है। देखिए पहला मैं बता देता हूं, बाकी सब आप बताइए। बेटा यहां क्या होता है, आगे इंफिनिटी होता है, यहां क्या है, सी है, तो क्या बोल सकते हो, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी नहीं बोलोगे क्या? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सॉरी एफ इंफिनिटी। समझ में आ रहा है बात बेटा? सी पर तभी बोलेंगे जब सी पर बने, अभी तो सी के आगे निकल गया वो, है कि नहीं? हाँ, बिहाइंड सी या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऐसा बोल सकते हो आप। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। नहीं दिख रहा? अले अले ऐसा कैसे नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? चलिए अब चारों आंसर दे दो फटाफट, अब चारों आंसर दे दो फटाफट, जल्दी जल्दी, खुद ही लिख दो, है ना, एक साथ लिख दो बेटा। ये तो मैंने लिख दिया, ये तुम लिख दो। एक दो तीन, एक दो तीन, मन से फटाफट लिख दो, एक ही मैसेज में तीनों आंसर। ये देखिए बहुत बढ़िया, रियल इक्वल इन्वर्टेड, रियल इक्वल इन्वर्टेड। पूजा बहुत अच्छे बेटा, इन्वर्टेड रियल बिग, ये आंसर सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या होगा, इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो भैया बन ही रहा है एक्सेल के नीचे, है ना। ठीक है, वर्चुअल और रियल में रियल होगा, ये बात भी पक्की है, कितनी बार समझ लिया। फिर स्मॉल बिग और इक्वल में वो इक्वल है, इक्वल कहां है, बिग है, इक्वल थोड़ी ना है। कौन इक्वल बोला? मैं नहीं बोला, ठीक है, आप बोले। देखिए बेटा बड़ा है यार, नॉर्मल आप बना के देखो आपकी कॉपी में, आपकी कॉपी में बनाओगे बेटा कभी गलत ना होगा, खुद खुद बनाना। देखिए ये इसकी हाइट इतनी सी, इतना सा है, ये देखिए पूरा मार्कर के बराबर, ये मार्कर से आधा भी नहीं है ना। साइज देखिए बेटा, ये मार्कर से आधा, ये मार्कर के बराबर, सिंपल सी बात है, इक्वल कैसे हो गया, नहीं हो सकता इक्वल, ठीक है। चलिए बेटा एक और लास्ट कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, फिर जो है ना, अपन इसको कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अपन जो है अगले हमारे टॉपिक्स करेंगे। एक दो और आप बुक में से देख के करना, या फिर मैं आपको फोटोज वगैरह भेज दूंगा, ठीक है, उनको देख के करना।
अब मैं आपको वाला केस करा रहा हूं जो केस आपको दिक्कत दे सकता है। यार दिए ही नहीं है क्या केसेस, दोनों बुक्स में नहीं दिए। बेचारा बच्चा करेगा कैसे, बनाएगा कैसे, हम है ना। चलो, एक अजीब सी दिक्कत कंडीशन आ जाती है इसमें, इसको बोलते हैं सिक्स्थ केस, फाइनल केस। सबसे फाइनल केस बेटा थोड़ा सा दिक्कत परेशानी लाता है, मतलब हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, ठीक है, जो उस कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखे नहीं है बेटा, सिर्फ उनके लिए। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बेसिकली 3 रूल को फॉलो करना है, ठीक है। पहला रूल बेटा, अगर अब यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट आ कहां गया है, ऑब्जेक्ट आ गया बेटा पॉल, इसको क्या बोलते हैं, पॉल, है ना। पॉल और फोकस के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पॉल, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना पास आ गया है, अब क्या होगा ये समझना है। तो देखिए सबसे पहला रूल बेटा, स्ट्रेट टू फोकस, हमने तो रट लिया स्ट्रेट टू फोकस, बात समझ में आया बेटा, स्ट्रेट टू फोकस। चलिए यहां बनेगा इमेज, देखिए। और सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस। सेकेंड रूल ये कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब आप इस इमेज को आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को आगे ड्रॉ करोगे, इस लाइन को भी आगे अपन जो है चलाएंगे, तो हमें मिलेगा इमेज यहां। बात समझ में आ रहा है बेटा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, है ना। पहला तो स्ट्रेट टू फोकस, फोकस वाले को आगे बढ़ाया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी आगे बढ़ाया, है ना, क्योंकि यहां से वापस इधर ही लौट गया था तो इसको वापस आगे बढ़ाया। इसमें आपको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपनी रे को, ठीक है, लाइट रे को आगे बढ़ाया, उसकी वजह से जो हमको इमेज मिलेगा, पहली बार जो इमेज मिलेगा वो किसा मिलेगा बेटा, वर्चुअल मिलेगा। इसमें सारे केस बदल जाएंगे, देखो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो बेटा इस बार रियल में नहीं मिल रही ना इमेजेस, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि मैं हवा में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है यहाँ पे, यस लिखो फटाफट अगर समझ में आ रहा है तो। ओके ठीक है बेटा, सो यहाँ पे जो है ये रियल में इमेजेस नहीं मिली है, हमने इनको आगे चलाया है, बढ़ाया है आगे, ओके। सो दैट्स व्हाई ये होगी वर्चुअल, रियल नहीं होगी, ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ओके। अब स्ट्रेट और इन्वर्टेड में देखिए बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, बिल्कुल भैया ऊपर है तो स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल ऊपर है तो स्ट्रेट, ओके। देन बड़ा छोटा तो बिग, बड़ी बन रही इमेज, इसमें छोटी भी बना सकते हैं अगर अपन चाहें तो, बाकी बड़ी बन रही इमेज दिख रहा है, ठीक है। फिर राइट साइड पोजीशन क्या होगी बेटा, तो राइट साइड ऑफ मिरर, मिरर के राइट साइड में बनेगी, इसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, राइट साइड ऑफ मिरर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट साइड ऑफ मिरर। चलिए ओके, एग्जाम में ये आता है ना। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कॉन्केव मिरर में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, तो एक ही कंडीशन आएगा बेटा, वो ये वाला है, ओके। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पॉल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पॉल के बीच में होगा, ठीक है। चलिए बेटा ये आज की कहानी यहीं तक थी, आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये छठा करना ना जरूरी था, कल हम और आगे बढ़िया बढ़िया चीज देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, अच्छे से समझ में आ गया हो तो अच्छे से एक बार और उसको देखना, वीडियोस वगैरह देख सकते हो चाहो तो वापस से, ठीक है ना। और बेटा जो है थोड़ा सा रेगुलरिटी रहे, रेगुलर रहें, ठीक है। मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है, मतलब क्योंकि आपको ही समझ में नहीं आएगा तो मुझे क्या मजा आएगा, सही है ना। मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए, जब आपको समझ में आएगा तो मुझे मजा आएगा समझाने में, ठीक है। वरना रोज एक मतलब
मजा नहीं आएगा, एक दिन पढ़ोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, जय हिंद। ओके बेटा, ठीक है, लेफ्ट हो जाओ, टेक केयर।